रानू, तुम और गुड़िया यहाँ इस तरह बारिश में क्यों भीग रही हो? घर से तुम दोनों बाहर क्यों निकली? तुम्हें पता नहीं बाहर कितना खराब मौसम है, तुम दोनों बीमार पड़ जाओगी। क्या करें जी, आप तो घर पर नहीं थे। मैं अपने घर की मरम्मत नहीं कर पाई। बारिश में छत भी टपकने लगी। इसी अनहोनी के डर से मैं अपनी बच्ची को लेकर यहाँ आ गई। कालू भैया के घर मदद मांगने पर उन लोगों ने दरवाजा ही नहीं खोला। रानू, तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। उधर कालू रानू और उसके परिवार को इस तरह बारिश में भीगता हुआ नहीं देख सकता था। वह दरवाजा खोलने के लिए जाने लगा, तभी गोरी ने कहा, अजी सुनो, कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हें मना किया है ना, सचमुच मैं मायके चली जाऊंगी। गोरी की बातें सुनकर कालू कौवा को गुस्सा आ जाता है। चल निकल मेरे घर से अभी के अभी, मेरी बला से तू मायके चली जा। अब चलती बन यहाँ से। मैं तेरी धमकियों से डरने वाला नहीं, तेरे जाते ही दूसरा ब्याह कर लूंगा। लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। मेरा दोस्त और उसका परिवार बारिश में भीग रहा है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, पर तुझ जैसे एहसान फरामोश की वजह से मैं वह भी नहीं कर पा रहा हूँ। याद कर वो रात जब हमारा घर बारिश में टूट गया था, तब रानो बहन और भूरा चिड़ा ने हमें रहने का आसरा दिया था। अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा, मैं जा रहा हूँ उनकी मदद करने। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। भूरा भैया, रानो बहन, मुझे माफ कर दो, आने में देर हो गई। आप बच्चों को लेकर मेरे घर के अंदर जाओ, बाहर बारिश बहुत तेज है, आप सब बीमार पड़ जाओगे। फिर रानो चिड़िया का पूरा परिवार कालू कौवा के घर के अंदर आ जाता है। अब गौरी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मदद की, वरना इस भयंकर बारिश में हम मर जाते। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। सुख और दुख में पड़ोसी ही एक दूसरे के काम आते हैं। जब तक आपका नया घर नहीं बन जाता, आप आराम से मेरे घर में रह सकते हैं। फिर वो सब कालू के घर में रहने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद बारिश बंद हो जाती है। भूरा चिढ़ा और रानो चिड़िया अपना एक मजबूत घर बना लेते हैं और उसमें खुशी खुशी रहने लगते हैं। रानो, तुम और गुड़िया